तुला बंद कर रे, बैठ जाओ बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। बहुत भरोसा किया है आप लोगों पे। भरोसा करके गलती तो नहीं कर दी मैंने? नहीं। माताओं बहनों से पूछना चाहते हैं, आप लोगों पे बहुत भरोसा किया है, भरोसा करके गलती तो नहीं किए? साथ मिलेगा ना आप लोगों का? जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज लोग मुझे बागी बता रहे हैं। अगर गलत को गलत कहना बागी है तो हम बागी हैं। तरह तरह की डर देखिए जरा। आज 3 लोग मैदान में हैं, नहीं 3 लोग मैदान में हैं, और उधर के जो 2 लोग हैं, इंडिया और एनडीए, दोनों ही मुझे बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं। अरे कम से कम इंडिया गठबंधन बताए तो ठीक है ना? इंडिया गठबंधन ना आपको बीजेपी का भी टीम बताएगी। दोनों के दोनों गठबंधन बीजेपी का, दोनों ही, यानी कि यहाँ का फूल छाप और लालटेन छाप, दोनों ही मुझे बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं। यानी इन दोनों की साठगांठ हो चुकी है ना? इन दोनों की इतनी मिल्लत हो चुकी है कि हम दोनों में से कोई जीत जाए, लालटेन जीत जाए चाहे फूल जीत जाए, रितु जायसवाल नहीं जीतनी चाहिए। इस बात को समझिएगा आप लोग, कैसी साठगांठ है। और ये दोस्ती आज की नहीं है, ये दोस्ती 5 साल पुरानी है, उसके पहले भी नहीं थी। ठीक 5 साल पुरानी 2020 में जब हमको टिकट मिला, किसी का काट के नहीं मिला। अगर कोई कहता है कि रितु जायसवाल भी तो रामचंद्र पूर्वे जी का टिकट काट के लाई, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि किसी का काट के नहीं लाई। ऑलरेडी रामचंद्र पूर्वे जी एमएलसी थे, और जब एमएलसी थे यानी एक पद पर थे, तो मैंने काटा कैसे भाई? क्या एक पद के लिए, मतलब दो पद के लिए एक ही व्यक्ति आरक्षित है क्या इस पार्टी में? क्या 2 पद के लिए एमएलसी और एमएलए दोनों के लिए एक ही व्यक्ति चाहिए क्या? तो मैंने किसी का काटा नहीं, ये तो क्लियर है। तो जो दुख हुआ किसी को भी, और जो फोन पर जो वार्तालाप चलते थे, जब मुझे टिकट मिला तो फोन पर गाइडलाइन दिया जाता था रामचंद्र पूर्वे जी के द्वारा, राम नरेश यादव जी को, गायत्री देवी के पति फूल छाप वाले, उनको मार्गदर्शन दिया जाता था कि फला को इतना कर दो, फला को इतना कर दो, फला को मुझसे, मेरे पास भी लोग आके बताते थे कि मैडम वो इस तरह से फोन आया। ये स्थिति थी। तो बीजेपी का बी टीम कौन था? पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल को किसने हराया? यही रामचंद्र पूर्वे जी ने हराया ना। इनके परिवार ने, इनके वीडियो वायरल है। ये किसी भी प्रकार से अपने आप को साबित नहीं कर सकते, तो फिर किसी के लिए भी मांग रहे हैं, या कहीं और दिलवा दिए हो। बदनाम तो हो सकता है कि ये हो सकता है उन्होंने वोट कहीं और दिलवा दिया हो। तो मैंने नहीं, अगर इतना समझ लीजिए कि उन दोनों की साठगांठ हो गई है, पूर्वे जी की और फूल छाप की। उनको लगता है कि वो दोनों में से कोई जीते हारे कोई दिक्कत नहीं है, रितु जायसवाल नहीं जीतनी चाहिए। सबको डर रितु जायसवाल से है। ये डर क्यों है? क्योंकि रितु जायसवाल साफ बोलती है, क्लियर बोलती है कि गरीबों को जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। आज गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं, वोट दे देते हैं। दोनों का एक ही लक्षण है, वोट ले लो और सो जाओ। दोनों का यही है। लेकिन हमें, अच्छा एक बात सोचिए ना, एक मेरे में तो कहते हैं कि नहीं ये पूर्वे जी का कटा था तो बड़ा दुख थे। कटा कैसे था भाई? पहली बात तो एमएलसी थे आप, तो कटा नहीं था। मान भी लिया कि आपको दुख था, तो कप्पू खिरहर जी को जब टिकट मिला तब कौन सा दुख था कि आपने उनको भी हराने का काम किया? और 2 बार जिसने राष्ट्रीय जनता दल को हराने का काम किया, लालटेन छाप को हराने का काम किया, दोनों बार गद्दार हुआ है कि नहीं? और वो गद्दार है तो उसको अगर टिकट मिला और उसके खिलाफ मैंने आवाज अगर उठाया तो गलत किया कि सही किया? लेकिन मेरी लड़ाई पूर्वे जी से तो है ही नहीं, मेरी लड़ाई नहीं है लालटेन छाप से। मैं आज बता रही हूँ आप लोगों को, दिमाग से निकाल दीजिए, मेरी लड़ाई लालटेन छाप से नहीं है। मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती है कोई
भी। मेरी लड़ाई सीधा सीधा भाजपा से है। मेरी लड़ाई सीधा सीधा गायत्री देवी से है। मेरी लड़ाई सीधा सीधा गायत्री देवी को परिहार विधानसभा से फेंक देने की है। अगर कोई ये कहता है कि रितु जायसवाल जीत के भाजपा में चली जाएगी तो सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। वो अपने काम के बारे में बताए ना कि 15 साल क्या काम किया, या उसके 15 साल उनके ससुर जी ने क्या काम किया, ये कोई मुद्दा नहीं है। तो दोनों ही मुझे बताते हो। वो वाले बोलते लालटेन में मिल जाएगी, ये वाले बोलते फूल में मिल जाएगी। मतलब इस बात का तुम तुम्हें क्यों है भाई, किधर मिलेगी और किधर नहीं मिलेगी? मतलब डरे हुए दोनों है, लेकिन दूसरे को डराने का तो हमें मतलब ही नहीं है। दूसरा तो फिलहाल अभी से ही डरा हुआ है। हमें मकसद ये है कि यहाँ से भाजपा को हटाना है, और भाजपा को अगर हटा सकती है तो रितु जायसवाल ही हटा सकती है। इस बात को मान लीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। खुले मन से घोषणा कर रहे हैं, दिमाग से निकाल दीजिए। हम कहीं नहीं जा रहे किसी दूसरी बीजेपी और किसी पार्टी में। कोई भड़काने आता है मत सुनिए, मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है? क्या हमको जीत के चली जाएगा तो क्या मतलब? हमको बेलसर से टिकट नहीं मिल रहा था क्या? बेलसर से मिल रहा था ना। जो अंतर तो यही है ना कि वो जो उधर दो औरतें हैं वो टिकट लेके आई है, और इधर जो ये एक औरत खड़ी है वो टिकट छोड़ के आई है। ये एक अंतर है। इसीलिए कितना भी लोग भड़काए, कुछ भी करें, आप लोगों पे भरोसा करके मैंने ये निर्णय लिया कि अगर ऐसी पार्टी अगर गलत कर रही है तो पार्टी को गलती का एहसास होना चाहिए। आप लोगों पे भरोसा करके मैं टिकट को छोड़ के आपके लिए यहाँ पे आई हूँ। आप पे भरोसा करके आप चाहे अपना लीजिए, आप चाहे ठुकरा दीजिए। अपनाएंगे या ठुकराएंगे? लास्ट तक बदलेंगे तो नहीं। डराने और किसी तरह के लालच और झांसे में आएंगे तो नहीं ना। तरह तरह के लोग घूम रहे हैं गठबंधन ले लेके, कीमतें तय हो रही है। चलिए, आप लोगों ने इतना वक्त यहाँ पे दिया है, और मुझे लग रहा है कि वही प्यार या उससे ज्यादा जब मैं पिछली बार इसी से लालटेन से आई थी तो शायद इतनी भीड़ नहीं थी जितनी की भीड़ आज मैं सीधी छाप से आई हूँ। आप लोगों के पार्टी से, आप लोगों के दिल से निकल करके मैं आई हूँ। जितनी भीड़ है उतनी तो शायद मुझे लगता है पहले भी नहीं थी। तो आप लोगों ने हमेशा से साथ दिया, और आप लोगों की इसी हिम्मत से बढ़ करके आज मैंने यहाँ तक का कदम उठाया है। बस हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि ये आगे बढ़ा हुआ कदम आप लोग पीछे मत लेना, नहीं तो कल को कोई भी सच्चाई के लिए मुंह नहीं खोलेगा, नहीं तो कल को कोई भी सच्ची बात के लिए बागी नहीं बनेगा। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।